हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 20 सितंबर 2024। अभी टाइम हो रहा है 9:42 एंड मेरे इसी पर्टिकुलर जोन में आज के सारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आज अगेन मैंने मिड कैप निफ्टी में ही ट्रेड किया, बट अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम से मतलब बिकॉज आई गेस एक तो नंबर वन इसका जो लॉट साइज़ है वो 50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं एकदम से आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला ट्रेड था मैंने यहाँ पे लिया था कहीं, जब ये डाउन साइड के लिए आ रही थी, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड लिया था। तो जैसे मैंने ट्रेड पंचिंग किया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वापस रिट्रेस किया और उसी में मेरा जो लॉस था वो देखते देखते 700 के आसपास तक मुझे दिखने लग गया एक पहले ट्रेड में। ठीक है, लेकिन अगेन फिर वो मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया और मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ अबाउट 500 रुपीज़ का। ठीक है, पहले ट्रेड की बात है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड पंचिंग किया इस कैंडल में, जब ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद वापस नीचे आ रही थी, तो इस थर्ड कैंडल पे मैंने एक ट्रेड पंचिंग किया। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो था 400 एंड कुछ रुपीज़ का। तो जो ओवरऑल मेरी अभी तक 2 ट्रेड्स के बाद पोजीशन थी दैट वाज 937 रुपीज़। ये पहले 2 ट्रेड में ही मैं इतना कमा चुका था। ठीक है, लेकिन चीज़ें अब इसके बाद ख़राब होने लगी। ठीक है, अब मेरा एक तरह से व्यू बन गया कि अब ये नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई एंड उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अगेन एक और पोजीशन बना दी थर्ड ट्रेड, लेकिन वही कैंडल एकदम से रिवर्स हो गई और उस थर्ड ट्रेड में ही मुझे लगभग 600 रुपीज़ के आसपास का लॉस हो गया। तो जो मेरा प्रॉफिट था वो पहुंच गया लगभग 400 एंड समथिंग रुपीज़ तक आ गया। मतलब ये जो था 600 रुपीज़ के आसपास का मेरे को लॉस हुआ और ये 300 रुपीज़ के आसपास मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल मतलब एकदम से ऊपर नहीं आई। अगर आप हम एक मिनट में इसको देखने की कोशिश करें तो एक सेकेंड, तो जो ये कैंडल थी ये देखो। ठीक है, यहाँ से एक तो मैंने तुरंत जैसे ही ये ओपन हुई तभी मैंने पोजीशन बना ली, मेरा एसएल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, फिर से मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड बनाया, लेकिन अगली कैंडल फिर वापस रिवर्सल हो गया और प्रीमियम चार्ट पे बहुत तगड़ा रिवर्सल था वो। ठीक है, और इस चक्कर में मेरा बहुत बड़ा लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड में हो गया और जो मेरा 900 समथिंग का प्रॉफिट था वो कन्वर्ट हो चुका था अभी लॉस में। ठीक है, अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था, लेकिन अभी तक टोटल 4 ट्रेड मैं यहाँ तक ले चुका था। ठीक है, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करने लगा अपने लेवल पे। ठीक है, एंड एक रिवर्सल मुझे शो करने लगा और मैंने जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखा तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे गया था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा था। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल जो आप देख रहे हो अभी ये क्लोज नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन ये अपसाइड की ओर निकल रही थी, तो मुझे लगा कि अब इसने मार्केट ने ट्रैप कर दिया है लोगों को। तो मैंने ये जो रेड कैंडल है, जो रेड क्लोज हुई है कैंडल, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने अप साइड की पोजीशन बनाने स्टार्ट कर दी। तो फोर्थ ट्रेड जो था मैंने अप साइड का ले लिया कॉल का। ठीक है, लेकिन फिफ्थ ट्रेड अप साइड का ले लिया और उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे लॉस ही देखना पड़ा और जो लॉस था दैट वाज 450 रुपीज़ का। ठीक है, ये मेरा लॉस था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अभी एकदम से मतलब ये रिवर्सल हो गया। ठीक है, अगेन कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे फिर से। ठीक है, अब मुझे अगेन लगा कि मार्केट अब यहाँ से फिर नीचे की साइड रिवर्स करने वाला है। ठीक है, तो मैंने एक पुट की और पोजीशन बनाई इस कैंडल के क्लोज होते ही, लेकिन मार्केट फिर से अपसाइड की ओर निकल गया और इस तरह से मुझे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। तो जो मेरा जो पहले की पुट मैं ट्रेड कर रहा था, बेसिकली 13,000 वाली पुट थी जिसको मैं ट्रेड कर रहा था, उसमें मुझे 900 एंड समथिंग का लॉस था पहले। ठीक है, और अभी वो लॉस पहुंच गया सीधा 1525 रुपीज़ पे, बिकॉज इसमें मूव जो है ना वो बहुत एकदम तेज़ से मूव आते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते एकदम से एग्जिट करने का या समथिंग। आप जैसे मुझे ओवरऑल मेरी जो पोजीशन है आज की, पहले मैं वो आपको बता दूं, दैट इज़ -1038 रुपीज़। इस मंथ का अभी तक का सबसे बड़ा लॉस है ये हमारा। ठीक है, एग्जिट मैंने इसे कहाँ पे कर दिया था, जब जैसे ही मुझे अपनी स्क्रीन पे 800 के आसपास लॉस दिखने लगा तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, लेकिन एग्जिट करते करते ही ये यहाँ तक पहुँच गया, ये समझ लो। ठीक है, तो इतना वोलेटाइल है। इवन दो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, प्राइस एक्शन भी इसमें बड़ा अच्छे से काम करता है। ठीक है,
मतलब मेरे को सही लगा, 2-3 दिनों से तो सही लग रहा था। कल भी मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ठीक है। तो मतलब अच्छे से यहाँ से जा रहा है हमारे हिसाब से। बट वही है कि थोड़ा पेशेंटली ट्रेड करोगे तब। अब देखो जैसे ये अपसाइड की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, पिवट के ऊपर निकल गया तब तो 100% अच्छा मूव दिखा जाएगा अपसाइड की ओर। लेकिन अगर पिवट के नीचे रह गया तो ये अभी नीचे रहेगा। बट हमने अपने 6 ट्रेड्स कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको अपनी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जैसे ही बैक टू बैक विद इन समझ लो 20 मिनट्स मेरे 6 ट्रेड कंप्लीट हो गए, 20 नहीं 18 मिनट्स में हो गए होंगे, ठीक है। बैक टू बैक वो ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोमेंट ऐसी थी जब मेरे को लग रहा था कि अब मैं 7th ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और आज आई गेस वो दिन होता अगर मैं 7th ट्रेड ले लेता ना, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता। जो इतने टाइम से हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि 6 ट्रेड के ऊपर हम नहीं जाने वाले किसी भी सूरत में, वो शायद मैं आज कंप्रोमाइज़ करने वाला था, ठीक है। लेकिन एनी हाउ मैंने अपने आप को रोक लिया, ठीक है। और मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया टुवर्ड मेकिंग दिस वीडियो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड लूजिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैं इधर शिफ्ट हो गया एंड वीडियो बनाने लग गया, सो दैट मैं मार्केट से थोड़ा फोकस अपना साइड हटा लूँ। और जब आप 5 मिनट के लिए भी मार्केट को ना देखते हुए मतलब थोड़ा सा रियलाइज़ करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप गलती करने वाले थे, ठीक है। सबसे पहली गलती आज एक डिसिप्लिन जो एक रूल था हमारा वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, दैट इज़ नॉट टू ट्रेड विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो आज मैंने इसमें मिड कैप निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही 2 ट्रेड्स ले लिए थे। इवन तो मुझे उनमें रिजल्ट अच्छे मिले, लेकिन अगले ही कुछ ट्रेड्स ने वो तो लिया ही लिया हमारी जेब से, और 1000 इसका और ज़्यादा लेके चले गए, ठीक है। तो ये होता है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस वजह से ही ये हुआ, चलो ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप ना एक तरह से अपने रूल्स को जब ब्रेक करते हो ना, कहीं ना कहीं आपके मन में डर लगा रहता है कि यार मैंने ये रूल ब्रेक किया, पता नहीं क्या होगा। तो इवन दो जब ये 900 प्लस के मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने एक मोमेंट के लिए मैंने रोक लिया था। मैंने कहा छोड़ो, थोड़ी देर ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगेन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, जो अपना प्रीमियम चार्ट था उस पर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेजेस से ग्रीन कैंडल बना रहा था। तो ये तो एक बहुत अच्छा सेटअप था जो मुझे लगा, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट ऊपर पिवट था, ठीक है, और वो रिवर्स नहीं कर पाया अप साइड की ओर, एंड उसने नीचे की साइड ही मूव शो कर दिया। इस तरह से आज हम जो है एक बहुत बड़े लॉस के साथ अपना डे क्लोज करने वाले हैं। सो आई गेस ये एक हैवी डे है आज का, पूरे मंथ का सबसे बड़ा लॉस है मेरे लिए, ठीक है। तो दैट इज़ इट, कुछ नहीं कर सकते, अब डे इसी के साथ क्लोज करना पड़ेगा। मार्केट के साथ फाइट करने जाएंगे, हो सकता है वापस भी ले आऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन हो सकता है कि इससे डबल भी लूज़ करके चले जाऊँ। तो मैं नहीं चाहता हम ऐसे पोजीशन में आएँ, ठीक है। बिकॉज अगर अभी भी अगर मतलब इतना भी लॉस अगर है ना, वो भी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। अपना 800 के आसपास हमारा मैक्स लॉस हमने डिफाइन किया हुआ है, उससे ज़्यादा ही ऊपर चला गया तो 200-250 रुपये ऊपर चला गया, ठीक है। कहीं ना कहीं रिकवरेबल है, बिकॉज अगर हमें प्रॉफिट होंगे, आपने देख ही लिया प्रॉफिट होंगे, तो वो भी इसी के आसपास 900, 1000, 1100-1200 तक प्रॉफिट भी हो जाते हैं हमें जब होने लगते हैं। तो इसीलिए अब मार्केट के साथ फाइट नहीं करते हैं और अपनी ट्रेडिंग को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। बिकॉज आज थोड़ा सा बहुत क्विक ट्रेड्स ले लिए हमने, बिना कुछ ट्रेड्स तो बिना सोचे समझे थे प्रॉपरली, बिकॉज बैक टू बैक 1 2 3 4। बट चलो एनी हाउ हम 6th ट्रेड पे रुक गए, ठीक है, एंड अपने लॉस में अपना डे क्लोज कर रहे हैं आज का। अभी मैं आपको कोटेक न्यू की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अपनी आज की पोजीशन क्या है, एंड फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। तो हम ये आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स दिखा दूँ अपने, टोटल ट्रेड्स हैं 12, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं, दैट इज़ 1038 रुपीज़ इन लॉस। तो एक बहुत बेकार दिन रहा आज का, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में आज ट्रेड ख़त्म कर दिए हमने, एंड कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कि हम इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। एक अच्छा खासा प्रॉफिट था, 2 ट्रेड्स में आ चुका था, बट अगले 4 ट्रेड में उसको लूज़ करके एक अच्छे खासे लॉस में चले गए। इस मंथ का सबसे बड़ा लॉस बेसिकली, ठीक है। चलो देखते हैं, अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिव्यू करेंगे वीकेंड पे, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सा डिसिप्लिन या रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे सो दैट ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सके। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।